कभी कभी तकदीर हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां सब्र, ईमानदारी और यकीन की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। ये कहानी है एक ऐसे ही गरीब लेकिन पाक दिल लड़के की, जिसका एकमात्र सहारा उसका अब्बा एक अजीब और रहस्यमयी बीमारी से लड़ रहा था। जब जमीन की हर दवा नाकाम हो गई तो उसने आसमान की तरफ देखा और फिर शुरू हुआ एक रूहानी सफर। पुराने जमाने के एक इस्लामिक गांव में, जहां कच्चे मकान, मिट्टी की पगडंडियां और फज्र की अजान से सुबह होती थी, वहीं रहता था हाशिम, एक गरीब सीधा सादा नमाजी लड़का जिसकी मां बचपन में ही गुजर गई थी और अब उसके अब्बू रहीम चाचा एक अजीब बीमारी से जूझ रहे थे। उनका जिस्म हर रोज थोड़ा और ठंडा हो जाता था, जैसे कोई रूह उनकी गर्मी चुरा रही हो। हाशिम दिन रात मेहनत करता, लकड़ियां बीनता, खेतों में काम करता, लेकिन कोई दवा असर नहीं कर रही थी। लोग कहते ये बीमारी आम नहीं, कुछ रूहानी असर है। एक दिन गांव के बुजुर्ग हकीम अब्दुल वहीद ने हाशिम को बुलाया और कहा, बेटा, तेरे अब्बू की बीमारी का इलाज इस दुनिया में नहीं, उस रूहानी जंगल में है जो पहाड़ियों के उस पार है। हाशिम ने बिना देर किए सफर पर निकलने का फैसला किया। अल्लाह का नाम लिया, पोटली बांधी और चल पड़ा उस अनजान जंगल की तरफ। रास्ते में एक टूटा हुआ पुल मिला और वहीं एक लड़की दिखी। सफेद लिबास, हल्का नीला दुपट्टा और आंखों में अजीब चमक। उसका नाम था नूरजहां। उसने कहा, तुम अकेले नहीं जा सकते, मैं साथ चलूंगी। जंगल की ओर बढ़ते हुए उन्हें मिली एक अंधी औरत जो हड्डियों से भरी झोपड़ी में रहती थी। उसने कहा, अगर उस दवा तक पहुंचना है तो अपने डर का सामना करना होगा। रात को पेड़ के नीचे सोते हुए एक काली परछाई ने हाशिम पर हमला किया, लेकिन नूरजहां ने आयतें पढ़ी और वो साया गायब हो गया। अगली सुबह वो रूहानी जंगल में दाखिल हुए। पेड़ जैसे उन्हें देख रहे थे और झील के किनारे एक हल्की नीली चमकती बूटी। लेकिन जैसे ही हाशिम ने हाथ बढ़ाया, झील से निकला एक साया। तुम सच्चे हो, लेकिन एक शर्त है, या तो दवा ले जाओ या इस लड़की की सच्चाई जानो, दोनों नहीं। हाशिम ने बिना सोचे दवा उठाई। साया मुस्कराया और कहा, जो अपने पराये को भी अल्लाह के नाम पर कबूल करे वही हकदार होता है। जब हाशिम पलटा तो नूरजहां गायब थी। उसकी जगह खड़ी थी वही अंधी औरत, जिसने मुस्कुराकर कहा, वो मेरी बेटी की रूह थी, अब उसे सुकून मिल गया। हाशिम गांव लौटा, दवा पिलाई, अब्बू ठीक हो गए। पर उसका दिल जानता था असल हीरो कौन था। वो रूह जो आज भी उस जंगल की पगडंडी पर किसी और को राह दिखा रही है।